भीमनगर में आयोजित विशाल जनसभा में कांग्रेस और भाजपा पर जमकर बरसे जनसेवक। हास्य कवियों ने भी वर्तमान राजनीति पर किए कटाक्ष। नेताजी लपेटेवाले ने कांग्रेस और भाजपा प्रत्याशियों को जमकर लपेटा। जी हां, पहली बार लोकसभा चुनाव मैदान में उतरी जनसेवक क्रांति पार्टी ने भीमनगर रामलीला ग्राउंड में विशाल जनसभा का आयोजन किया। चुनाव प्रचार थमने से पहले आयोजित की गई इन सभा में लोगों का जोश देखते ही बढ़ रहा था। भारी संख्या में पहुंचे लोगों ने जनसेवकों को अपना आशीर्वाद देते हुए साफ कर दिया कि इस बार किसी नेता को नहीं बल्कि स्थानीय जनता के काम करने वाले जनसेवक को ही वह देश की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा में पहुंचाएंगे। जनसभा में बतौर अतिथि पहुंचे सुप्रसिद्ध हास्य कवि एवं नेताजी लपेटेवाले फेम प्रताप फौजदार, ख्याली और लाफ्टर चैलेंज फेम सुंदर कटारिया ने अपनी प्रस्तुति के माध्यम से वर्तमान की राजनीति पर गहरे कटाक्ष किए। कार्यक्रम में मंच संचालन पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव एवं सह संस्थापक विक्रांत मक्कड़ ने किया। वहीं जनसेवक क्रांति पार्टी के संस्थापक अंकित अलग ने राव इंद्रजीत पर कटाक्ष करते हुए कहा कि वह 5 साल में आज तक गुड़गांव की जनता की सुध नहीं लेने आए हैं। वह अपने अहंकार में जनता के बीच जाकर बोल रहे हैं कि वह चुनाव जीते हुए हैं। यही अहंकार इन्हें ले डूबेगा और जनता उन्हें सत्ता से बाहर करने का रास्ता दिखाएगी। उन्होंने कहा कि राव इंद्रजीत की सभाओं में उनके कार्यकर्ता मौजूद रहे। कोई रेवाड़ी का रहने वाला है तो कोई किसी दूसरे जिले का रहने वाला है, या वह कार्यकर्ता है जो आगामी चुनाव की तैयारी में टिकट लेने के लिए हाजिरी लगा रहे हैं। जबकि जनसेवक क्रांति पार्टी की सभाओं में आम जनता है जो स्वेच्छा से उन्हें आशीर्वाद देने के लिए आ रही है। सह संस्थापक विक्रांत मक्कड़ ने कहा कि सरकार को गुड़गांव की जनता केवल चुनाव के दौरान ही याद आती है। वोट लेने के बाद ये जनता के बीच दिखाई ही नहीं देते। अब अहंकार में आकर खुद ही अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। लेकिन जनता अब जागरूक हो गई है और इस बार जनता वोट की चोट से बता देगी कि आने वाला समय किसी नेता का नहीं बल्कि जनसेवक का है, जो जनता के बीच रहकर उनकी समस्याओं का समाधान करेगा। आयोजन किया गया, कैसा रिस्पॉन्स मिला लोगों से? देखिए, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। बहुत से लोग यहाँ पे आए हैं, आशीर्वाद दिया है। इतनी भरी गर्मी है, उसमें अपना संडे का दिन है और लोग संडे को घूमने जाते हैं। उस बिजी शेड्यूल में से लोगों ने अपना कीमती समय निकाला, बड़ी गर्मी में 3 घंटे बैठे रहे। तो ये कहीं ना कहीं वो बदलाव चाहते हैं, तो उन्होंने आशीर्वाद दिया है, समर्थन दिया है, प्यार दिया है। मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि सच में अब जनता जागरूक हो चुकी है, उनका बदलाव चाहते हैं। अंकित जी, किस तरह से लोगों से मिल रहे हैं? महज अभी 3 या 4 दिन का वक्त ही बाकी है प्रचार के लिए। कैसे लोगों से अपील कर रहे हैं, कैसे लोगों को जागरूक कर रहे हैं? देखिए, जरूर ये लोकसभा बहुत बड़ी है, 9 विधानसभा अब 25 तारीख से निरंतर लोगों के बीच जा रहे हैं। नूह के गाँव में भी गए हैं, गुड़गांव की अलग अलग कॉलोनियों में गए हैं और सोशल मीडिया के माध्यम से। और आप जो सबसे बड़ा लोकतंत्र का मजबूत स्तंभ है, आप एक विपक्ष है, तो आपके चैनल के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से हम लोगों को अपनी बात पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बार आप गुड़गांव की समस्याओं से मुक्ति दिलाइए, गुड़गांव को वंशवाद से मुक्ति दिलाइए, गुड़गांव को परिवारवाद और एक ही परिवार से मुक्ति दिलाइए। और इस बार नेता को हटा दीजिए, राजाओं को हटा दीजिए, सेवकों को लाइए और गैस के सिलेंडर तक 25 तारीख को बटन दबाइए और जनसेवकों को लिए। ठीक है। चुनौतियाँ तो जीवन के हर क्षेत्र में ही, और जो सबसे बड़ी चुनौती लोकसभा क्षेत्र गुड़गांव में वो है कि इस क्षेत्र को एक परिवार की राजनीतिक गुलामी से मुक्त करवाया जाए। इस क्षेत्र को बम्बई से या इधर उधर से आए हुए कलाकारों से मुक्त करवाया जाए। जो मुझे लग रहा है 25 तारीख के बाद वोटिंग वाले दिन ना तो रामपुरा हाउस के लोग यहाँ नजर आएंगे और ना ही मुंबई से जो पैराशूट उम्मीदवार आए वो नजर आएंगे। तो हम इन चुनौतियों को जनता के मार्फत समाधान कर रहे हैं और जनता का सहयोग और समर्थन जो मिल रहा है, मुझे पूरा भरोसा है कि चुनौतियों से हम पार पाएंगे। और गुड़गांव लोकसभा क्षेत्र, इसमें मेवात, रेवाड़ी और गुड़गांव तीनों जिले आते हैं, उसका संपूर्ण विकास करने का मैं मीडिया के माध्यम से जनता जनार्दन को भरोसा देता हूँ। पर एक अपील भी करना चाहूँगा कि आने वाली 25 तारीख को गैस के सिलेंडर के सामने ईवीएम का बटन दबाकर आप अपने स्थानीय युवा को, अपने स्थानीय लोगों को चुनने का काम करें, जो आपकी हर समस्या के समाधान के लिए, हर मुद्दों को देश की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा में मजबूती से मुखरता से उठा सकें। विजय जी, अकेले आप कैसे समाधान करेंगे? क्या एक सीट अगर आती भी है तो क्या आप गाँव वासियों को क्या समाधान? देखिए, भारतीय संविधान में प्रावधान है प्राइवेट बिल लाने का। तो हम कुछ मुद्दों पे, कुछ जो हमारे मुद्दे हैं, चाहे वो किसानों के हैं चाहे रेजिमेंट के, उन पर प्राइवेट
बिल लेके आएंगे और इसमें समाधान करने का पूरा प्रयास करेंगे। दूसरी बात, ये जनता में जो एक सोच, जो आपने सवाल पूछा कि अकेला क्या कर सकता है, देखो अकेला भी वहाँ बात को मजबूती से रख सकता है। और मुझे पता है हम अकेले भी, चाहे सरकार किसी की भी बने, उनके नाक में नकेल डालने का काम अगले 5 वर्ष तक क्या करेंगे। बीजेपी के साथ समर्थन करेंगे अगर आपकी सीट आती है? ना, बीजेपी से तो हमारा विचार ही नहीं मिलता। इन गुजरातियों को तो भगाने का हमने संकल्प लिया हुआ है, इनको वापस गुजरात भेजना है। वैसे तो गुड़गांव मिलेनियम सिटी है, साइबर सिटी है, 65% से ज़्यादा रिवेन्यू अकेला गुड़गांव हरियाणा सरकार को दे रहा है। पर ना तो साफ सफाई है यहाँ, ना कोई बस स्टैंड है, ना कोई हॉस्पिटल है, सड़कें टूटी हुई है, एक बढ़िया यूनिवर्सिटी तक नहीं है यहाँ। समस्याएं तो अनेक है। अगर मैं मेवात की बात करूँ तो बेरोजगारी चरम पर है, रेवाड़ी की बात करूँ, धारवाड़ की बात करूँ तो वहाँ गंदगी भी है, अलवर से गंदा पानी भी आता है, फैक्ट्रियाँ पलायन कर रही है, समस्याएं अनेक है। पर मुझे भरोसा है, मैं इन समस्याओं को बचपन से देखता आ रहा हूँ, ज़मीन से जुड़े हुए आदमी हैं, गरीब किसान के बेटे हैं, तो हम इन समस्याओं को समझते भी हैं और इसके समाधान के लिए हम हर संभव प्रयास करें। अभी आपने देखा भीमनगर में इतनी बड़ी सभा हुई है, ये सभा तब हुई है जब दोनों राष्ट्रीय पार्टियां भी आस पड़ोस में सभा कर रही है। तो मैं समझता हूँ जनता का 100% पूरा समर्थन और सहयोग हमें मिल रहा है और 25 तारीख को 100% वोट यहाँ के आसपास के बाशिंदे में